सत श्री अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो जरूर बताओ मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सरगम, साड़ी अपनी चैनल तनु वाले इश्क तो गाइज, हाँ, एक कमेंट आया था कि मेरा नाम का मीनिंग क्या है। तो ये जो तनु मेरे नाम है, ये मेरा एक्चुअली शॉर्ट नेम है, जो कि सिर्फ घर में ही यूज होता है और ज्यादातर मेरे नाना के द्वारा ये यूज हुआ करता था। अभी ये ज्यादा लाइमलाइट में है नहीं, अभी सिर्फ आप लोग ही मुझे तनु बोल के बुलाते हो और बस मेरी प्यारी। तो इसका भी सुंदर सा एक नाम है, मतलब सॉरी मीनिंग है, और जो है कि बहुत एलिगेंट, सॉफ्ट, डेलिकेट विथ फीलिंग्स, या फिर बोल लो इमोशन। मतलब इमोशनली बहुत ही मैं सॉफ्ट हूँ, वही है जो कि हाँ ये है, ये मीनिंग मेरे साथ मिलता जुलता भी है। तो यही है। अब चलते हैं, हम चले हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी अभी है उसको लेकर भाई हर लोग ही ऐसे कि मुझे तो अभी पसंद है, मुझे तो अभी पसंद है, हाँ अभी पसंद है, मुझे भी अभी पसंद है। बहुत अच्छी कैरेक्टर लिखी गई है इनकी। तो और क्या, हमारी अनिका जी वहां पर थोड़ी छोटी छोटी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें वगैरह कर रहे थे, पर उमेश को वो चीज पसंद नहीं आया। मतलब वो एकदम से मधुमक्खी की तरह अनिका के पीछे पीछे वो आ भी गया था। और आके जब देखता है कि इधर तो अनिका और रफी मिलकर बातें वगैरह कर रहे थे, तो वो आता है और बोलती कि अनिका जी आप कैसे हम सबको छोड़ के वहां पर यहाँ पर आ सकते हो। अभी तो ज्यादातर हमसे बात वगैरह नहीं करते, आप तो खैर बात करिए, आप भी उठ के चली आई। ऐसे भरे महफिल से उठ के आ जाना अनिका जी अच्छी बात नहीं होती। वो बोलती है सर आप जाइए, बात वगैरह करिए, मैं थोड़ी अभी से मुझे थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, तो प्लीज आप जाइए। तो उमेश इतना ढीठ बन चुका था, मतलब वो ले जाए बगैर वो जाएगा नहीं, खुद अकेले नहीं जाएगा। वो वहां पर खड़े रहकर बोल भी रहा था कि इट्स ओके अनिका जी, आप क्या बात करना है आप बात कर लीजिए, मैं आपके साथ ही आता हूँ, कोई बात नहीं। तो उधर मतलब वो लेके ही जाएगा और वो लेके ही जाता है। जो भी है वो बोल देती है कि इट्स ओके अनिका जी आप जाइए, हम बाद में बात करते हैं, कोई बात नहीं, आप जाके सबके साथ बैठिए, मुझे इधर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इधर ही रुकूंगी। और ये बोलकर जो अभी है वो बोलती है इट्स ओके चले जाओ, मतलब अपनी आंखों से इशारा करती है। और जो अनिका है वो भी और क्या ही करेगा, वो एकदम से खिलसते हुए चली भी जाती है उधर से। और जो उमेश है वो तो भाई इधर की बातें उधर की बातें सारा बातें वो कर रखा था, मतलब अपनी फैमिली का जो भी बात है उसने नहीं भी करता कोई, वो तक बता के रखा हुआ था। और तभी क्या होता है, अनिका के फोन में उसकी पापा की तरफ से फोन आते हैं और वो बोलती कि उमेश सर प्लीज आप जाइए, मुझे अपनी अप्पा से बात करना है, तो प्लीज आप जाइए। वो बोलते कि मैं तो रुकता हूँ ना, आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो वहां पर एकदम से उसको ना एकदम से चिर मच जाते, वो बोलते कि सर प्लीज मुझे मुझे थोड़ा सा अपना प्राइवेसी मेंटेन करने दीजिए, इतना इतना घने पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाइए। और ये बोलकर वो खुद ही उधर से चली आती है, मतलब हट जाती है। और जो उमेश था उसके तो मतलब ऐसा बोल सकते कि थोड़ा बहुत बिजी थी, वहां पर हो ही चुका था, पर खैर वो चला आता है। और जब आता है तो देखते क्या है, जो हमारी रिया इतनी उदास वगैरह थी 2 दिन से, उनकी उदासी मतलब 2 दिन से मतलब बहुत दिनों से, पर उमेश उस चीज को सिर्फ 2 ही दिनों से नोट कर रहा था। तो देखते हैं कि नहीं, अब अभी तो वो ठीक हो चुकी है, बात वगैरह कर रही है, सबके साथ बैठ के बात भी कर रहे थे। और वो लोग ना एक्चुअली खेल रहे थे, वहां पर जो लड़की लोग थे अलग साइड में होकर वो लोग खेल रहे थे। तो वो पकड़म पकड़ाई क्या क्या पता नहीं खेल रहे थे। तो उधर से जो रिया है वो ऐसे दौड़ रही थी, और जो उमेश है वो खुद चल के जाता है वहां पर, और एक साइड में ऐसे खड़े हो जाता है कि रिया दौड़ के आके उसी के साथ एकदम से धक्का खा लेती है। और जब देखती है कि इधर तो सामने प्रोफेसर खड़ी हुई है, तो वो बोलती है कि सर सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं देखा नहीं आपको। वो बोलती है कि इट्स ओके कोई बात नहीं, पर तुम बेटर लग रही हो, मतलब हंस खेल रही हो, और जब आए थे तब तो तुम्हारा एकदम से मूड उतरा हुआ था। तो जो रिया है वो बोलती है कि एक्चुअली सर मुझे कुछ बात ऐसे ना
मुझे समझ नहीं आ रहे थे और अभी उन सारे बातों का मेरे पास सारे जवाब है, मेरे सारे क्लूज एक हो चुके हैं, तो अभी मैं खुश हूँ, मुझे आंसर्स मिल चुके, तो मैं खुश हूँ। तो रवि बोलता है कि सॉरी उमेश बोलता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है, खुश रहना भी चाहिए, और घूमने आए हो तो ऑब्वियसली बात है तुमको खुशी रहना चाहिए, गुड गुड कैरी ऑन। ये बोलकर वो खुद से वापस चला जाता है। मतलब वो रिया से इसीलिए बात कर रहा था कि अनिका से जो एम्बैरेसमेंट उसको मिला है, जो एक बेइज्जती थोड़ी देर के लिए मिला है उसको, वो उस चीज से उभरना चाह रहा था। उस बात के लिए वो जल्द से जाके रिया से बात कर रहे थे, और उधर जो अनिका है वो अपनी अपा से बात भी वगैरह कर रहे थे। तो उनको पता चलता है कि अनिका जो है वो घूमने गई है। पहले तो उनका ऐसे ना मुंडी टेढ़ी हो जाती कि हाँ घूमने गई हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। फिर जब अनिका बोल देती कि नहीं हम सब लोग एक साथ आए हैं, अभी भी मेरे साथ है, तो वो भी लाइक कि हाँ इट्स ओके एंजॉय अभी है, मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो वो बोलती कि क्या मतलब जन्म से मेरे को देख के आ रहे हैं और अभी अभी ज्यादा इनके लिए प्यारी हो चुकी है। तो वो और कुछ नहीं बोलती, वो बस वापस से चली आती है और आकर ना लारा के पास बैठ जाती है, और दोनों मिलकर मस्त गॉसिप वगैरह कर रहे थे। तो लारा पूछती है कि अभी किधर है, वो बोलती है कि अभी वो साइड में है, वो नहीं आना चाह रही है, तो उसको वहां पर ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। और जो ये उमेश है ये तो मेरा सर खा ही रहता है, क्या ही बोले। वो बोलते हैं छोड़ ना, पागल है वो। वहां पर सारा चीज मस्त मलंग थे, और जो प्रिंसिपल सर थे वो एक्चुअली में वो एक साइड में जाके मैनेजर से बात वगैरह कर रहे थे कि एक्चुअली हम तो यहाँ पर आए थे घूमने, और साथ में हमारा ये भी प्लान था कि यहाँ पर हम थोड़ा सा माउंट क्लाइंबिंग करेंगे और जो भी है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो मैनेजर वहां पर सजेस्ट करता है कि आप एकदम से सही जगह पे आए हैं, और जब वो हमारे इधर बुकिंग हो रहा था आपकी कॉलेज की तरफ से, तो ये सारा बात हमको एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो उसी हिसाब से हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बंदोबस्त करके रखा है, और जो कि आपके माउंट क्लाइंबिंग के लिए जितनी भी इक्विपमेंट चाहिए होंगे आपको, वो सारे ही हमारे इधर है। आप लोग कल हमारे इधर से बोरो कर सकते हैं और फिर आप जा सकते हैं। और यहाँ पर सोने की सुहागा ये भी है कि ऊपर जाके जहाँ पर भी आप जाओगे उधर हमारे ऑलरेडी कैंप्स लगे हुए हैं, तो आप लोगों को ऊपर जाके रहने भी की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी एक बात है, और आप लोग अगर चाहो तो आप लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते आप लोग गेम भी खेल सकते हो, इधर के भी एक फैसिलिटीज है, जो कि इसकी कोई बात नहीं हुई थी, पर ये हमारे तरफ से एक प्रपोजल है। अगर आप लोगों को खेलना है तो आप श्योर खेल सकते हो। तो जो प्रिंसिपल सर है वो इधर पैसे लगाते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ये थोड़ा सा एक्साइटिंग भी होगा, और जो बच्चों को भी है वो सारे लोगों को मजा भी आएगा। अब समझे ना क्यों वो पैसा सेव कर रहे थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई वहां पर जाके पैसा देगा। तो वो भी समझते यार कि क्या क्या करना चाहिए, बड़े हैं ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पर जो मैनेजर के साथ है वो प्रिंसिपल सर की बात वगैरह हो जाती है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है हम गेम खेलते हुए जाएंगे। तो वही होता है, जो मैनेजर है वो बोलता था कि हाँ ठीक है, यहाँ पर जब आप अपना जर्नी शुरू करेंगे तो हमारे इधर से कुछ गाइड आपके साथ जाएंगे और वो आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा। तो जो प्रिंसिपल सर है वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बात सही है, तो एक काम करिए डिनर का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि अभी डिनर करके सारा अपना अपना जो भी है रेस्ट करने जाएंगे, इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो वही होता है, इनकी बात अनुसार सारे लोगों के लिए जो है डिनर टेबल रेडी कर दिया जाता है, और सारे लोग इधर से मस्त मजाकिया मूड से, मतलब बहुत इंजॉयमेंट के साथ वो लोग सारे जाते हैं डिनर करने। वहां पर जाके भी वही होता है कि जो लड़की लोग हैं वो अलग साइड हो लेते हैं, जो लड़के लोग हैं वो अलग साइड हो जाते हैं, और टीचर्स ऑब्वियसली बात है वो अलग ही साइड हो जाते हैं। और इधर क्या हो रहा था, जो ये लोग हैं वो डिनर तो अपना कर ही रहे थे, पर एक दूसरे को ना चिढ़ा रहे थे। जो लड़की का पूरा ग्रुप है वो भी, और जो लड़के लोगों का ग्रुप है वो भी एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, मतलब मस्ती मजाक कर रहे थे। तो इधर प्रिंसिपल सर देख के बोलते कि इन लोगों को कहीं पर भी आके शांति नहीं है, मेरे कॉलेज में देख के भी यही करते हैं और अभी यहाँ पर आके भी वही सेम हरकतें। तो वहां पर बोलते कि सर
क्या ही फर्क पड़ता है, ये लोग आए ही है मस्ती मजाक करने के लिए, करेंगे ही। तो बोलते हाँ मस्ती मजाक, इधर आके लड़ भिड़ रहे हैं पागल कहीं के। और सबसे ज्यादा देखो तो ये लड़के लोगों को देखो, समझ धमझ कुछ है ही नहीं इनके अंदर, ब्लडी फेलोज, ये बोल के वो अपना डिनर करने लगते हैं। और जब वहां पर बाकी टीचर्स लोग हैं वो मस्त हंस रहे थे कि इनको कोई शांति ही नहीं है, इनको बस चुपचाप सारा कुछ चाहिए। तो ये अपना डिनर वगैरह कंप्लीट करके जब वो जा रहे थे अपनी मतलब नींद लेने के लिए, तो सारे लोगों को, जितने भी कपल्स थे, इनका तो भाई अंदर से एकदम से वो आ रहा था कि नहीं जाना हम लोगों को हमारे पार्टनर्स को छोड़ के नहीं जाना, हमको तो यहीं पर बाहर खड़ा कर दो, हम लोग बात करके अपना दिन गुजार कर देंगे। पर क्या ही कर सकते हैं, थके भी हुए थे, कितना ही जर्नी करेंगे सारे लोग। तो वो लोग जाते हैं कि ठीक है मिलते हैं कल सुबह, एक दूसरे को हक करके। जितने भी वहां पर लड़के लड़की थे वो सेम ही करते हैं। जो लारा है वो बाहर खड़ी हुई थी कि मैं तो टीचर ही हूँ, मेरे को कौन क्या बोलेगा। तो रवि को वो टाटा बाय बाय करती है, मतलब रवि तो उसका स्टूडेंट है, उसको कुछ ही नहीं कर सकते। तो वो बोलती कि चोके बाबू गुड नाइट, कुछ नहीं कर सकते, हम मिलते हैं कल सुबह। जो लारा है उसका तो एकदम से रोंदू वाला शक्ल हो चुका था कि क्या ही हो गया मेरे साथ। तो बोलते ठीक है जाओ सो लो। और वो भी अनिका को, मतलब अनिका खड़ी हुई थी कि वो अभी को थोड़ा सा ऐसा ना कि बाय वगैरह बोलेगी, उसको थोड़ा सा हक करेगी, जो कुछ को उनका होता है वो करेगी। पर लारा अपना जब उसका खत्म हो जाता है कि हाँ मेरा तो गुड नाइट बोल के हो गया, वो अनिका को खींच के लेके आती कि चल तू मेरे साथ रूम में, और कितना बोलेगी, जितना बोल लिया तो बोल लिया। और इधर अभी एकदम से देखने लगते हैं कि अरे भाई एक हक तो करने दो, घर ही तो मैं अच्छी थी, पूरा दिन ये मेरे साथ होती थी, रात को मस्त इसको हक करके मैं सोती थी, अभी ये तो मेरे ऊपर क्या ही हो गया। पर कुछ नहीं करा जा सकता, फ्रेंड्स लोग ही होते हैं। तो वहां पर चले जाते हैं ये दोनों, और जो हमारी अभी है वो जहाँ पर जिन मैम के साथ उनकी रूम शेयर करना होता था वो वहां पर चले जाते हैं, मस्त अपना सोए धोए जाते हैं और थोड़ा सा अपने फोन पे चैटिंग कर लेते कि गुड नाइट जान सो जाओ। उधर से भी आता है कि हाँ सो जाइए कोई बात नहीं, गुड नाइट बोल के चले जाते हैं। अब मस्त उनकी सुबह होती है। सुबह क्या होती है, जो 5 बज जाते हैं, हमारी अभी पहले ही जाके लारा के रूम में टक टक करने लगते कि दरवाजा खोलो। और लारा तो उधर पे सोई पड़ी थी, पर अनिका उठ जाती है, वो जाके जो है दरवाजा ओपन करती है। तो अनिका को देख के ही ना अभी जल्दी से जल्दी रूम में घुस जाती है, और घुसते उसको एकदम से टाइटली हक करती है और बोलती है कि आई मिस यू सो मच, मैं आपको इतना ज्यादा मिस कर रही थी ना अनिका, मैं बोल के नहीं समझा सकती। मेरे को पूरा रात मेरा ऐसा गया ना जैसे कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, मैं इतना ज्यादा मिस कर रही थी। और अनिका उसके आंखों में नींद ऐसे भरी पड़ी थी कि मैं क्या बताऊं इसको अभी। पर फिर भी वो उसको हक बैक करते हुए बोलती कि मतलब वो बस उसकी बातों पे कुछ बोल भी नहीं रही थी, अपनी आंखें को बंद करके बस करे जा रही थी। और अभी को समझ पूरा आ रहा था कि इसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसको अभी और नींद चाहिए। तो वो कुछ देर तो वह ऐसे ही खड़ी रहती है, जो अनिका है वो वहां पर अभी की ऐसे बोल सकते हो चेस्ट में ही अपनी सर रख के वो वहां पर ही सोई रहती है कुछ देर। फिर अभी बोलती है अनिका बेड में जाके सोइए, मैं हूँ बैठी, आप जाइए सो जाइए। उसका इतना बोलना ही था कि अनिका मुड़ती है और जाके बेड में पसर जाती है कि बाहर में जाओ तुम, मैं सो लेती हूँ थोड़ी देर। और अभी वहां पर बैठी रहती है, वहां पर एक काउच था, वहां पर अभी बैठी रहती है। उनकी बैठे रहते रहते उसको 1-1.5 घंटा हो जाता है, तब कहीं पर जाके हमारी लारा मैम की नींद खुलती है, क्योंकि उसको रवि ने मैसेज किया था, मतलब फोन कर रहा था बेसिकली। तो वो जब फोन हाथ में लेती है तो देखती है कि हाँ फोन आ रहा है, तो उसको समझ आ जाता है कि बाहर जाना है। तो वो जब बाहर जाने के लिए उठती है तो देखती है सामने, एकदम से सामने अभी बैठी है। वो चिल्ला पड़ती है कि मम्मी भूत। तो वो लारा को ऐसे देखकर अभी इतना ज्यादा वहां पर बैठ के हंस रही थी, और लारा बेचारी
बस अनिका को उठाया जाती कि अनिका उठ ना, अभी का भूत आ चुका है, अभी का भूत आ चुका है। तो अनिका वहां से बोलते है कि पागल, वो है अभी, भूत नहीं है, तू जा जिधर जाना है तेरे को। तो जाके लारा को समझ आता है कि हाँ भाई, ये तो वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ। तो वो बोलती है कि तुम इधर कैसे, क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास रूम का चाबी किधर से मिला। तो जो अनिका है वो बोलती है अरे मैंने ही दरवाजा खोला था, उसके बाद मैं सो गई, वो इधर से बहुत देर से बैठी हुई है, जा तू। तो वहां पर अभी ऑलरेडी हंसी रही थी, वो बोलती कि जाओ जाओ, तुम्हारे वाला शायद बाहर वेट कर रहा है, क्योंकि उधर से ना मैसेज का टिंग टंग आवाज आ रहा है, तो जाओ तुम। तो लारा उधर से अपनी आंखों को मसलते हुए वो वहां से निकलती है, और अनिका सोई हुई थी, अभी अपना फोन स्क्रॉल करे जा रही थी। तो ऐसे करती है जो अनिका है वो और 10-20 मिनट बाद उठती है, और तब तक जो है, जो प्रिंसिपल सर का सबके पास मैसेज आ चुका था कि जल्दी से रेडी हो तुम लोग, हम लोग कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। वही होता है, इनके आगे कौन क्या ही बोल सकता है। तो वहां पर जो अनिका जब उठती है तो मैसेज पढ़ के बोलती कि क्या ही बाय बोलूं, जाओ जाके तैयार हो जाओ। जब ये है वो बोलती कि हाँ ठीक है, और वो ना उसको थोड़ा सा ना ऐसे अंदर से ऐसे फील अच्छा नहीं आ रहा था कि देखो मैं कब से आके बैठी हुई हूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अनिका को उसको टाइम देना चाहिए था, पर उसने दिया नहीं, पर बोलती भी कुछ नहीं है, कि अपने मन में रख लेती है बात। और जब वो ना ये सुन के कि ठीक है जाओ रेडी होने, तो वो भी निकलने के लिए हो जाते कि दरवाजे की तरफ एकदम से आ जाती है। तो पीछे से अनिका बुलाती है और बोलती कि अभी, तभी बोलती कि हाँ बोलो, बोलती कि इधर आओ। तो अभी बोलती हाँ बोलो ना, अभी जाते हैं ना, बहुत लेट हो रहा है। तो उधर से अनिका उठ के आती है, और आते हुए उसको मस्त टाइट से एक हक करती है और बोलती कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं क्यों नहीं तुमको टाइम दे रही, मैं क्यों सोए पड़ी रहती हूँ। पर क्या है ना, मुझे इतना ज्यादा नींद आ रही है, मैं कल इतना ज्यादा थक चुकी थी कि मुझे जितना भी मैंने सोया है उससे मेरे को कुछ ही नहीं हो रहा, मुझे और ज्यादा मन कर रहा है कि सो लूं थोड़ी देर। तो अभी बोलती कि नहीं नहीं इट्स ओके, आप सो जाए, मतलब आप क्या ही सोएंगे, और इट्स ओके, मेरे को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, आप रेडी हो जाइए, सारे लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो अविका ये देख के अनिका को लगता है कि हाँ शायद कुछ हुआ नहीं है इसका, मैं ज्यादा ही सोच रही। तो वो भी कुछ नहीं बोलती, वो अनिका चली जाती है वॉशरूम में, और अभी चली जाती है अपने रूम में। पर रवि के दिल में ना ये बात थी कहीं ना कहीं कि मुझे टाइम चाहिए आपका, क्योंकि जब कल रात था वो भी क्या उमेश ने उठा लिया था, उसके बाद लारा ने, और एक साथ तो ये दोनों हो भी नहीं पा रहे थे। तो उसको ये चीज खटक रही थी, या तो बोल सकते कि बुरा लग रहा था उसको, ऐसा नहीं उसका माइंड में था कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको वो चाहिए था। तो वो लोग सारे लोग अपना जो इक्विपमेंट है वो सारा, मतलब अभी और अनिका ये अपना बंदोबस्त करके आए थे, क्योंकि अभी के पास ऑलरेडी पूरा किट था कि वहां पर जाने के लिए जितना भी चीज होता था, जैसे कि मेडिसिन का जो किट आता है वो, फिर रस्सी वगैरह, जो भी जितने भी छोटी छोटी चीजें थे वहां पर वो उसके पास ऑलरेडी थी, क्योंकि वो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा ही आगे रहती है। वो अपना किट लेके आई थी, और जो अनिका के लिए वो खरीदी थी अनिका ने अपनी पापा के पैसे से। तो ये लोग तो मस्त रेडी होकर नीचे आते हैं, और सारे लोग इधर उधर, मतलब उनके पास कपड़े वगैरह थे सारे लोगों के पास, पर इक्विपमेंट नहीं थे, वो लोग होटल वाले मैनेज कर देते हैं। पर इन दोनों को देख के ना प्रिंसिपल सर को इतना अच्छा लग रहा था कि वाह क्या प्रोफेसर है मेरे, मतलब उनको पता था कि हम लोग ये वाली चीज करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो भी चीज चाहिए होगा वो हम लेके ही चलते हैं, पता नहीं वहां पर मिले कि ना मिले। तो प्रिंसिपल सर हरी से और अनिका से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे, तो वहां पर सारे लोगों को मिसालें दे दे के बोल रहे थे कि इनके जैसे बनो, इनके जैसे बनो, देखो जहां पर आ रहे हैं वहां पर अपनी चीजें लेके आ रहे हैं। तो वहां पर ना उमेश को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था कि अभी का इतना क्यों प्रेज हो रहा था। अरे भाई तुमको प्रेज चाहिए तो तुम भी लेके आते ना, क्यों दूसरों को देके जलना। पर जो भी है सारे लोग निकल पड़ते हैं, और जब ये लोग जाते हैं उस पहाड़ी के पास जिधर से वो लोग शुरू करेंगे अपनी चढ़ाई, तो वहां पर जाते गार्ड जो उनके पास उनके साथ थे
गाइड, वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने स्पोर्ट्स खेल के जाने का डिसाइड किया है, और वहां पर सारे लोगों को पता चलता है कि ठीक है, प्रिंसिपल सर ने इस चीज का भी बंदोबस्त किया है कि ये लोग एक गेम खेल के फिर ऊपर उठेंगे। तो वहां पर सारे लोग क्या हूटिंग कर रहे थे कि प्रिंसिपल सर जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सारी चीज कर रहे थे। तो प्रिंसिपल सर की अंदर अंदर से उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि वाह, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कितना ही अच्छा किया, मतलब बहुत मजेदार। तो वहां पर ना ऐसे सारी चीजों को आधे आधे में डिवाइड कर दिया जाता है कि एक टीम में आधे स्टूडेंट्स मतलब अगर 10 जने होंगे गर्ल्स, तो 10 जने बॉयज भी होंगे। और अगर ऐसे मान लो कि वहां पर 10 10 प्रोफेसर हैं, तो 5 इधर के 5 उधर के, ऐसे करके हो रहे थे। और जो प्रिंसिपल सर होंगे वो गाइड्स लोगों के साथ वो चलेंगे। तो वही हो रहा था, इनके 2 टीम में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ब्लू एंड एक रेड। उनको बोला जाता है कि जो गाइड्स हैं वो आपके साथ रहेंगे, आपको रास्ता दिखा के देंगे। आप लोगों को यहाँ पर मैप मिलेगा, और ये मैप देख देख के आपको सिर्फ फ्लैग्स कलेक्ट करने हैं, और जो पहले वो ग्रीन फ्लैग तक पहुंचेगा वही विनर हो जाएगा। तो वैसे ही होता है। गाइड लोग वो बोलते हैं कि यहाँ पर रास्ता एकदम से बनाया गया है, आपके पास ये आपका मैप, दोनों को मैप अपना दे दिया जाता है, और एक टीम को ब्लू वाला एक टीम को रेड वाला फ्लैग कलेक्ट करने हैं। और लास्ट में जाके जब वहां पर 5 फ्लैग्स थे, 5 फ्लैग्स जिसके पास भी हो जाता है, फिर जाके वो ग्रीन फ्लैग के लिए आगे बढ़ पाता। तो वही होता है, ये दो साइड हो चुके थे, और वहां पर उमेश और रिया जो है वो एक ही ग्रुप में चले गए थे, और उसके साथ थे लारा, मतलब लारा, उमेश और रिया, और कुछ अदर्स लोग वहां पर एक ग्रुप में थे। जो रवि, हमारी अनिका और अभी, वो लोग एक ग्रुप में थे। मस्त डिवाइड हो चुका था। लारा और रवि के बीच ऐसा हो चुका था कि जान क्यों नहीं आप, उधर लारा बोले थे बेबी क्यों नहीं तुम। तो ऐसा हो रहा था उनमें थोड़ा सा ऐसा ना धुरिया कि नहीं नहीं हमको तो एक ग्रुप में जाना है, पर कोई इधर से इधर शिफ्ट होने के लिए राजी ही नहीं था। पर मस्त उनका शुरू होता है, और जो अभी है वो चलने लगते हैं, उसका तो दिमाग दौड़ रहा था कि किधर है, सारा कुछ वो खिटपिट कर रही थी। और उधर जो रवि और रिया है वो दोनों कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ होके फ्लैग्स ढूंढ रहे थे कि जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। ऐसा ना झुंड में, मतलब ग्रुप में भी ग्रुपिंग हो रही थी। तो वही हो रहा था, लारा और जो अदर्स है वो लोग ढूंढ रहे थे। पर जो अभी है वो थोड़ा सा ना ऐसे अनिका से ज्यादा बात नहीं, वो अकेले में सारा कुछ कर रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी। तो सारे लोग ना ऐसे दो दो की झुंड होके वो लोग अलग अलग ढूंढ रहे थे। अब अभी अलग ढूंढ रही थी, और वो किसी की तरफ देख भी नहीं थी क्या कर रहे थे, कुछ ही नहीं, वो सिर्फ अपना अपना कर रही थी। वो भूल ही चुकी थी कि उसको चाहिए था, कि उसके पास अनिका है क्या, वो पता नहीं। तो सडनली ना ऐसा होता है कि ढूंढते ढूंढते अनिका कहीं पर जाके मतलब एक अकेली खड़ी रहती है, कि उसको थोड़ा सा ऐसा बुरा लग रहा था कि क्यों अभी उसके साथ नहीं है, क्यों अभी ज्यादा इस चीज में ज्यादा अपनी दिमाग लगा रही है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि सारे लोग ढूंढ ले, अभी और अनिका अकेले अकेले घूमे। उसका मोटिव ही यही था अभी के ग्रुप में आने का, कि वो दोनों अकेले में जंगलों में घूमेंगे, मस्त एक दूसरे के हाथ पकड़ के इधर उधर करेंगे। पर ये तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अभी सारा चीजों का भार अपनी सर में लेकर घूम रही थी। तो वहां पर उमेश आता है, वो बोलते कि अनिका मैम, ये आपके लिए ना एकदम से लॉस्ट प्रोजेक्ट हो चुका है। आप हमारे ग्रुप में आते हैं ना, मस्त मजा आता आपको। आप कहाँ किधर जाके फंस गई हो, अब अकेले में करी हुई हो, और चलो हमारे साथ। ये बोलकर ना अनिका की हाथ पकड़ लेता है वो, और वो बोलते कि अनिका जी चले हमारे ग्रुप में, कोई नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे। और अनिका को इतना ज्यादा गंदा लग रहा था ना, कि एक तो मेरे वाले का कोई अता पता है नहीं, वो पता नहीं किधर ही जाके कुछ खोज रहा है, मेरे को पता भी नहीं चला, तू आके अलग मेरा दिमाग खा रहा है। वो एकदम से झटकती है उसकी हाथ, और बोलती कि देखिए आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस चीज के लिए कुछ हल्ला करूं तो प्लीज इधर से चली जाइए, मुझे आपका कोई कंसर्न नहीं चाहिए, प्लीज।
और उमेश का इतना भरा बेइज्जती हो जाती है वहां पर, अनिका कर देती है क्योंकि उसका खुद का मूड नहीं सही। तो वो उमेश है वो अपना सर नीचे करके वो चला भी जाता है। अब वहां पर जाते ही जो रिया है वो बोलती है कि सर 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 इधर जाइए ना, इधर चले, और वो ना उमेश का हाथ पकड़ लेती है। उमेश जो सारा गुस्सा उसका था अनिका का वो रिया के ऊपर उधेड़ देता है। वो बोलते है कि माइंड योर बिहेवियर, ठीक है, ये क्या बात है हाथ पकड़ना, मैनर्स नहीं है क्या तुम में? थोड़ा सा हंस के बात क्या कर लिया तुमने, तो हाथ पकड़ लिया, नॉनसेंस। ये बोल के वो खुद वापस चले जाते। और रिया ना थोड़ी देर के लिए क्लूलेस हो जाती कि ये क्या था मेरे साथ। और जो अनिका थी वो तो खुद की गुस्सा जो है वो खुद ही पी लेती है और वो बोलती कि हाँ चलो अब उसको ढूंढ के अब उससे बात ही कर लेंगे। तो वो क्या करती है, वो अब उसके पास फोन तो थी, वो फोन तो कर रही थी पर सिग्नल बहुत ही कट कट के आ रहे थे। तो वो करती है कि इसको मिलेंगे तो इसका दिमाग मैं फोड़ दूंगी। तो वो चलती थी तो उसको मिल भी जाती है अभी कहीं पे। तो देखती है कि वहां पर एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर वो फ्लैग कलेक्ट कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जाती है उसके पास और जाके बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अभी बोलती है कि क्यों, क्या हो गया? नहीं तुम बता दो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो अभी है वो बोलती कि नहीं मेरा दिमाग सही है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग अगर सही है तो तुम मुझे छोड़कर इन फ्लैग के पीछे क्यों पड़ी हो? बोलती कि आपको कहाँ छोड़ा मैंने, आप तो हो ना यहाँ पर ही। अब फ्लैग अरे कलेक्ट नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, मुझे हारना नहीं है। मुझे मुझे इन सारी चीजों में ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लगती है। व्हाट डू मीन बाय तुमको ये फ्लैग कलेक्ट करने में एक्साइटमेंट लगता है? वो तो सारे लोग कर ही लेंगे ना। जो अभी बोलती कि अरे सभी लोगों का हेल्प करना चाहिए ना, हम लोग ग्रुप में है। अनिका का इतना दिमाग फिर जाता है वहां पर। वो बोलती कि तुम क्या हो तुम? बोलती क्या हुआ, क्या हूं मैं? जो अनिका है वो बोलती कि कुछ नहीं है, करो तुम अपना, मुझे नहीं तुमसे बात करनी। जो अनिका वहां पर से आ जा रही थी तो अभी क्या करती है, वो उसकी हाथ को पकड़ती है और बोलती है क्या हुआ अनिका, कुछ कुछ हुआ है क्या? वो बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं अब कितनी आस लेके आई थी इस ग्रुप में कि तुम और मैं इधर जंगल में हाथ पकड़ के दोनों मस्त घूमेंगे, अपने से टाइम स्पेंड करेंगे, किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ बात नहीं, सिर्फ तुम और मैं। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम इधर आके ये फ्लैग्स कलेक्ट कर रहे हो। ये तो कोई और भी कर सकता था ना। अब हम थोड़ी ना रोज रोज इधर आएंगे। देखो ना कितनी सुंदर एनवायरनमेंट है, सारा ग्रीनरी ग्रीनरी है, और मैं और तुम मिलके कुछ बात करते, कुछ प्यारी बात करते, कुछ हंसी मजाक की बात करते। पर नहीं, तुम तो जो अभी है वो हंस देती है, बोलती कि आपको मेरे साथ रोमांटिक बात करनी है। बोलती कि हाँ तुम क्या और किसके साथ करूं? उस उमेश के साथ, गंदा कहीं का। वो बोलती कि "उहुं, मेरे पास मैं हूं ना आपके पास।" जो अनिका बोलती कि छोड़ो मुझे, तुम तो हो ही नहीं, तुम फ्लैक्स कलेक्ट करो। और ये बोल के ना वो दूर चली जा रही थी। अभी क्या करती है, अभी उसकी बैग्स के जो सामने तरफ की जो होते हैं ना उसको खींचती है, मतलब काइंड ऑफ उसकी शर्ट को ही पकड़ के वो खींचती है। अब उसको एकदम से अपनी पास लाके, मतलब दोनों जो उसके शोल्डर थे बैक के, उस दोनों शोल्डर को ऐसे पकड़ते हुए उसको थोड़ा सा ऐसा ना ऊपर की तरफ करते हुए वो उसकी लिप्स में अपनी लिप्स को एकदम से समा देती है। हम मस्त उसकी लिप्स को सक कर रही थी, मतलब किस कर रही थी। अब क्या प्यार से वो किस कर रही थी अनिका को। जो अनिका है वो मस्त नशे में धुत हो रही थी उसकी किसकी, और मस्त वो भी उसकी किसकी रिप्लाई कर रही थी। जो भी है वो भी अनिका को किस करे जा रही थी, जो अनिका है वो भी अभी की किसकी रिप्लाई कर रही थी। दोनों का क्या मस्त किस वहां पर चल रहा था। तभी मतलब उन दोनों का किस इतना अच्छा चल ही रहा था, तभी उनको आवाज आती है कि खचाक करके किसी ने फोटो खींचा। तो वो दोनों ना साइड में एकदम से देखते कि दूर से जो रवि है वो कैमरा लेकर खड़ा है। और अभी और अनिका इतनी मतलब एक सडन शॉक में आ जाते हैं ना कि ये क्या हुआ।
पर जो रवि है वो बोलता है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर ये मुझे बोला गया है कि आप दोनों का थोड़ा सा रोमांटिक, या तो आप लोग जब क्लोज हो तब आप लोगों का कुछ फोटोज मैं लूं। वो बोलती पागल हो क्या, मतलब अभी बोलती है ये बात कि पागल हो क्या, इस तरह किसी के फोटोज लिया जाता है क्या। जो रवि है वो बोलती कि मैं क्या करूं, लारा मैम ने बोला है, और ये देखिए उस दिन का भी तो फोटो है, उन्होंने खुद से बोला था कि उठाओ, और अगर कभी तुम्हारे सामने नजर आ जाए तो उठा के रख लेना। ये कैसे गंदे आदतें हैं। उसको ये फोटोज क्यों चाहिए, उनको आपको गिफ्ट करना था बस। मैं क्या करूं, मैं नहीं खींचता तो मेरे को और पड़ता। और वैसे भी ना ये फोटो खींचने के लिए मुझे ही थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि आप बैकग्राउंड देखिए और मस्त आप दोनों कितना सुंदर कपल लग रहे थे ना। मेरे मेरे खुद से ही नहीं रुका गया, मैंने खींच ही लिया। आपको मस्त इसका ना वॉश आउट निकाल के आपको दे दूंगे, बहुत मस्त फोटो आई है। तो जो अनिका है ना वो उस मोमेंट को थोड़ा सा लाइट अप करने के लिए, क्योंकि उसको खुद से भी थोड़ा सा ऐसा ना अंदर से लग रहा था कि स्टूडेंट है, तो वो बोलते कि देखो थोड़ा तो फोटोज। तो वहां पर देखती कि हाँ फोटोज बहुत सुंदर आए थे, मतलब बहुत ही सुंदर। तो अभी का ना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि ये कैसे हरकत है, लारा लारा के ऊपर भी चढ़ा हुआ था। तो अनिका बोलती कि अबुई गुस्सा थूक दो, देखो ये फोटोज कितने अच्छे हैं। तो देखती है तो उसको गुस्सा है ही, मतलब उसका गुस्सा चढ़ा ही हुआ था। तो वहां पर जो गाइड्स थे वो बोलते कि देखिए इधर ज्यादा देर रुकना अच्छा बात नहीं है, हमको जितना जल्दी हो सके हम इधर से चले जाए वही अच्छी है। तो ये बोल के सारे लोग उनके पीछे पीछे चलने लगती है। जो अभी का इतना ज्यादा मूड था एक फ्लैक्स कलेक्ट करने का, फिर अनिका के साथ जो अभी उसका इतना सुंदर एक मोमेंट भी गुजरा, वो सारा एकदम से मिट्टी पलीत हो जाता है। मतलब उसका जो एंजॉयमेंट करने का थिंग्स थे वो सारे ही अब नष्ट हो चुके थे। वो अब सीधा सीधा चल रही थी अपना पिट्ठू ढो के, ऊपर से जो अनिका का पिट्ठू है वो भी उसने ले लिया था, और लेके मस्त वो सीधे चल रही थी। और अंत में जाके वो जब उठते हैं ऊपर तो देखते हैं कि मस्त वहां पर टेंट बने हुए हैं अलग अलग खूब चक्कर करके, और एक एक टेंट में 3 लोग रह सकते हैं, इतना 3 या तो 4 लोग ऐसे रह सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा टेंट थे वहां पर। और जब भी वहां पर आते हैं सारे लोग तो जो प्रिंसिपल सर है वो बोलने लगते कि अब देखते हैं कि कौन जीता है। तो वहां पर किसी को ग्रीन फ्लैग मिलता ही नहीं है, पर जो अभी लोगों का टीम था उसमें 5 में से 4 फ्लैग्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे, और जो रिया लोग के टीम था उसमें सिर्फ 3 ही फ्लैग कलेक्ट करा जा सकता है, मतलब वो कर पाए। और तो वहां पर विनर्स अभी लोग ही होते हैं, और जो ग्रीन कलर का फ्लैग है वो किसी ने इसीलिए नहीं उनको मिला क्योंकि वो लोग डीप में गए ही नहीं। उनको जो जंगल थोड़ी बहुत थी वहां पर ही उनको इतना ज्यादा डर लग गया था कि हमारे लारा और जो उमेश है उनका टीम वो अंदर तक ही नहीं गए, मतलब उन्होंने अपना 2 फ्लैग ऐसे ही छोड़ दिया। कितने झंडू थे। तो प्रिंसिपल सर अनाउंस कर देते हैं कि हाँ जो टीम जीते हैं उनको आज की जो डिनर है वो बहुत ही उम्दा मिलेगा, और जो नॉर्मल सी टीम है जिसने हार माना है उसको नॉर्मल सा डिनर मिलेगा, पर जो जीता है उसके लिए एक अलग सा ही कुछ वेजेस होंगे, अलग सा ही कुछ डिश होगा उनके लिए। तो वो लोग तो बहुत मजे में थे। जो अभी थी उसकी थोड़ी सी ऐसे ना मूड नहीं था कि छोड़ो भाई क्या ही करना। और इसी बात पे इनका जो टेंट है वो डिवाइड हो जाता है। जो लारा अनिका अवी और रिया, इन चारों को मिलता है एक टेंट, और ये लोग अपने टेंट में जाके मस्त लेट जाते हैं। और आज हम भी चले जाते हैं, क्या बोलते हो? मिलते हैं कल इसी टाइम में, मेरे साथ रहो। हाँ, तब तक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और कमेंट तो कर ही देना, लाइक भी कर देना और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ ताकि वो लोग भी सुने। तब तक के लिए अच्छे भले रहो। टाटा बाय बाय, राधे राधे।